को एक्चुअल में किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। तो अ, अभी जैसे कि गोविंद जी दिखा रहे थे, वीडियो भी दिखा रहे थे, बहुत सारा प्रोडक्ट का रेंज है हमारे पास। बहुत सारे माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट किए जा रहे हैं। इंडिया के बाहर अगर देखें तो बार बार अगर देखते हैं, हम सलीम सर का पेज देखते हैं या फिर अगर प्रजीत सर का पेज देखते हैं, तो उसमें हमें दुनिया भर का चीज, कभी वो लोग जेट से जा रहे हैं कहीं पर, वहां के जो क्राउन एम्बेसडर हैं वो जेट को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर कहीं पर बड़े बड़े एकड़ एकड़ में जमीन लिया जा रहा है फार्मिंग के लिए, कहीं कॉफी फार्मिंग के लिए चल रहे हैं। तो इस तरह से पेरू में, बोलीविया में, उस जगह पे खूब सारी फैक्ट्रियां बनाने के लिए जमीन सब एक्वायर की जा रही है, खरीदी जा रही है। बहुत सारे माइलस्टोन आ रहे हैं। और इवन अगर देखें तो कोई 25th एनिवर्सरी मना रहा है, कोई 15 एनिवर्सरी मना रहा है हर एक कंट्री में। तो एक एक बहुत ही जबरदस्त उत्साह वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में भी एक जबरदस्त उत्साह, अभी जो मोमेंटम आया है, जो स्पीड आया हुआ है, वो भी एक जबरदस्त उत्साह लेकर के आ रहा है हम सभी लोगों के बीच में। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा मतलब संकेत है कि हम लोग बहुत ही सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है कि ये समय हम सभी के लिए काफी फेवरेबल है बिजनेस करने के लिए। तो एक अच्छा मौका है, मैं समझता हूँ कि इस मौके का हम जितना हो सके उतना ज्यादा हम फायदा उठा लें। इस बात को हम लोग जरूर देखें। अभी देखिए, आपका जीएसटी रेट्स भी अभी डाउन हुआ है भारत सरकार की तरफ से। तो इसके वजह से भी अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके कि जो आपके खर्चे थे उसमें टैक्स की गिरावट की वजह से वो सस्ते हो गए हैं। तो ये भी हम लोगों के लिए एक अच्छी दिशा में अच्छा संकेत हम लोगों के लिए है, ये सभी चीजें। और मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारे पास अभी क्या क्या है जिसपे कि हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी श्रीलंका प्रमोशन है। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत देर हो गई। अभी हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीना है। 3 महीना में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। ये सब चीजें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का गेम है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी भी अगर कुछ है जो कि अगर सोच रहे हैं कि ये टफ है, तो निश्चित रूप से याद रखिए, जो टफ सिचुएशन में जो लोग चैलेंज लेता है वो बहुत ही आगे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी देर हो गई है। अभी भी हम लोग कर सकते हैं, श्रीलंका प्रमोशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। 3,30,000 है, यानी कि मान के चलिए 3 महीना है तो 1,10,000। तो 1,10,000 में 3 महीना जो बीता हुआ है उसमें भी कुछ हुआ होगा। और अगर जो बच गया है, वो जो बचा हुआ पीवी है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है हमारे पास टॉप स्टार रूबी। ठीक है, हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसको स्टार रूबी हम बना दे रहे हैं। जो स्टार रूबी बनेंगे उनको क्या फायदा मिलेगा? जो स्टार रूबी बनेंगे उनको फायदा मिलेगा, उनको एयर फेयर भी फ्री है ना, वहाँ सिद्दीपेट जाने के लिए। सिद्दीपेट में वो जा करके और टॉप क्लास का ट्रेनिंग और एक इंजॉयमेंट, एक जो है वैकेशन, वो उसको इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं टॉप 25 की, तो जो एक हैंडफोन कैश इंसेंटिव है वो भी उनको मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही वो टॉप 25 में आएंगे तो निश्चित रूप से उनके जो तीनों स्टार है, वो तीनों स्टार कहीं ना कहीं 60,000 अपना एकुमुलेशन पे पहुंच जाएंगे। और इस वजह से 15,000 रुपया का उनको एक स्टार ये वन टाइम जो ये हैंडफोन कैश इंसेंटिव है वो मिल सकता है। तो उनको भी, आप किसी को जो भी आपने रिक्रूट किया है इस ये में जो प्रमोशन पीरियड के बीच में, अगर किसी को स्पॉन्सर किया है, उसमें से आप आइडेंटिफाई करके आप उनको एक प्रमोट कर सकते हैं एज ए स्टार रूबी। और जब वो स्टार रूबी बन के निकलेंगे और उसके बाद सिद्दीपेट में जाएंगे, जा करके वहां पे वो ट्रेनिंग लेंगे, और जहाँ जो चीज उनको वहां पे मिलेगा, वो एक निश्चित रूप से आपके लिए एक असेट बन जाएगा, एक एक लीडर आप क्रिएट कर देंगे। तो ये सभी चीजें आ रही हैं।
साथ में आपका जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को लेकर के माई होम माई शॉप को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे प्रमोशंस भी हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पैकेज जब आप लेते हैं प्रोडक्ट्स का, 5 स्पिलना बड़ा वाला पैक लेते हैं तो फिर जा करके 1 स्पिलना आपको बड़ा वाला फ्री हो जाता है। सेम उसी तरह से 10 चाय अगर लेते हैं तो 1 चाय फ्री हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रमोशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उस तरह से माई होम माई शॉप का एक जो है ना, एक स्ट्रैटेजी, उसको आप लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा हूँ। ये सभी चीजें क्या करेंगी कि अम, आप अगर स्ट्रैटेजी के साथ अगर काम करेंगे, एक रणनीति के साथ अगर काम करेंगे, तो उससे आप अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पर अगर हम डुप्लीकेशन पे अपने नेटवर्क को डाल देते हैं, सिर्फ जो काम, एक सिंपल सा काम उठाएं, ठीक है, माई होम माई शॉप, या फिर आप 20,000 का हो या 25,000 का हो या 30,000 का हो। इवन बहुत सारे लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं, 50,000 का माई होम माई शॉप को स्टार्ट किए हुए हैं अपने टीम में। और वो जैसे जैसे डुप्लीकेट हो रहा है उस तरह से क्या हो रहा है, उनका व्यापार जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और फिर जा करके वो देखने को भी हम लोगों को मिल रहा है। तो ये सभी इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत तेजी से मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। जरूरत क्या है, एक सही स्ट्रैटेजी बनाने का। जरूरत क्या है कि हम लोग एक छोटा सा कोई स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको डुप्लीकेट कराएं अपने टीम में। ये बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं क्या कि हमें इसी प्रोडक्ट पे काम करना है, और उसके साथ हम लोग को काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जो अभी का वातावरण है उस वातावरण का बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहिए। ये वातावरण हमेशा से नहीं था। इस तरह का जो पॉजिटिव संकेत है वो हमेशा से नहीं मिल रहा था। एक बहुत अच्छी बात है कि ये पॉजिटिव संकेत, ये पॉजिटिव मोमेंटम, ये क्या करेगा कि आपको भी लेकर के जाएगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा। तो हम लोगों को क्या देखना है, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अ, मैं शेयर करता हूँ एक चीज। यहाँ पर गोविंद जी दिख रहा है यहाँ पर? अ, हाँ सर, दिख रहा है। LUKT। अच्छा, LUKT, मैं बस यही दिखाना चाह रहा था सर, थैंक यू। मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था, ये जो है ना LUKT, इसको आप लोग पकड़ लीजिए, है ना, अगर हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिए। LUKT ये आखिर है क्या, है ना, इसी को हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि ये आखिर है क्या। जब हम लोग कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट है, कुछ भी हमें सेल करना है, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट सेल करना होता है, हमें सॉल्यूशन सेल करना होता है, हमें प्लान सेल करना होता है, हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है। ये तभी हम सेल कर पाएंगे जब हम इस चीज को समझ लेंगे, ये LUKT जो है ना, इसको हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल की। ये एल क्या है? एल का मतलब है लाइकनेस, है ना, आप कितना ज्यादा लाइक करते हैं, है ना। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, डीएक्सएन का जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है, डीएक्सएन का जो प्लान है वो भी हो सकता है, आपका जो स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो कुछ भी है, अगर उसे सेल करना है, अगर उसे आपको बेचना है, मार्केट में लेके उतरना है, या डुप्लीकेट कराना है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, उसको ये देखना होगा कि वो आपको कितना पसंद है ना। आपको सबसे पहले पसंद होना चाहिए कि हाँ, ये डीएक्सएन का जो मार्केटिंग प्लान है, ये हम इसको पसंद करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो लाइक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से फिर जा करके होता है यू। यू मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप कितना ज्यादा समझ पाते हैं उस चीज को। ठीक है, यानी कि अगर आप उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है,
आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर जा करके आप उसे लाइक भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो फिर जा करके आप उसको लाइक भी नहीं कर सकते हैं। या जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा स्पिरुलिना है, ठीक है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करना पड़ेगा। जब आप उसको यूज करेंगे तो फिर जा करके आप उसको लाइक करना शुरू करेंगे। जब आप यूज करेंगे तो फिर जाकर के आप उसे पसंद करना शुरू करेंगे। उसके बाद से फिर आता है के मतलब हो गया आपका नो द प्रोडक्ट, है ना। नो, KNOW होता है नो, यानी कि आप कितना ज्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप लेना शुरू कर। तो जब आप उसको यूज करेंगे, लाइक करेंगे, और उसके बाद से जब जैसे मान लेते हैं कि आप स्पिरुलिना लिए, स्पिरुलिना लेने के बाद से आप आपके अंदर जो है एक बदलाव आना शुरू होगा। आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होना शुरू होगा, ब्लड का कंसंट्रेशन अच्छा होना शुरू होगा, आप फील करने लगेंगे, आपको ऊर्जा का फील होगा उसमें। तो फिर जाकर के क्या होगा कि आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी क्या कि ये स्पिरुलिना के अंदर क्या है जो कि हमें यहाँ तक लेकर के जा रहा है, हम हमारे अंदर इतना एनर्जी दे रहा है, या फिर हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो जब आप लाइक करेंगे, यूज करेंगे, तो फिर जाकर के आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी, आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शुरू करेंगे, जानकारी लेना शुरू करेंगे। यानी कि जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर जानकारी नहीं लेंगे तो फिर आप यूज करेंगे, लाइक करेंगे, तब भी आप उस चीज को सेल नहीं कर पाएंगे। अगर मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है, आप उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आप उसके बारे में बता भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है क्या कि हाँ उसके बारे में कितना ज्यादा आप नॉलेज रखे हुए हैं। और तब जाकर के आता है चौथा चीज, टी। टी का मतलब क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से, एनी गेस? टी का मतलब है ट्रस्ट। ट्रस्ट। जब आपके पास जानकारी रहेगी, जब आप प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, उसे यूज करेंगे, जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर जाकर के आपके अंदर एक ट्रस्ट जो है वो पैदा होता है। वो ट्रस्ट ही क्या करता है एक्चुअल में, प्रोडक्ट को सेल करने में काम आता है। ट्रस्ट का मतलब होता है वो क्या करता है आपके अंदर एक 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 अलग से कॉन्फिडेंस जो है वो दे देता है, एक जो विश्वास आपको आ जाता है। आप जब प्लान शो करेंगे, जब आप डीएक्सएन के प्रोफाइल के बारे में लोगों को बताएंगे, और जब तक आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, पसंद आप नहीं करेंगे, यूज नहीं किए रहेंगे, तो फिर जाकर के वो ट्रस्ट नहीं आएगा। और जैसे ही वो ट्रस्ट आएगा तो आपका बोलने का तरीका ही बदल जाएगा, और एक्चुअल में वहीं से सेलिंग स्टार्ट होती है। कहा जाता है कि आप जब सेल करने जाते हैं तो सेलिंग इज नथिंग बट 10% आपका मार्केटिंग होता है, और 90% उसमें आपका कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन मतलब आपका विश्वास, है ना, आप कितना ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कोई मूवी हो और वो मूवी बहुत अच्छी लगती हो आप, है ना, आप क्या करेंगे? आपको अगर अच्छी लग रही है मूवी, आपने मूवी को देखा, आपको अच्छी लगी मूवी, आप जो है दूसरों को बताना शुरू करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है। से फॉर एग्जांपल मुझे एक मूवी बहुत अच्छी लगी, और मैं मिश्रा सर को बोला कि मिश्रा सर, ये वाली जो मूवी है ना, ये मूवी एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो हमारा दावा है कि आपका जो सोचने का तरीका है, ठीक है, वो जो आपका नजरिया बदल देगा, ये मूवी इतनी तगड़ी मूवी है। तो इस तरह से करके हम उनको बताएंगे उस चीज के बारे में। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम उनको क्या बताएंगे, हम नहीं बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा कन्विक्शन उस तरह से रहेगा तो हम बहुत एक एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना हम किसी भी चीज को बता सकते हैं। वही चीज यहाँ पे आता है, हमारे प्रोडक्ट में भी आता है। डीएक्सएन का कोई भी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स में से कुछ भी प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, उसे यूज कीजिए। यूज कीजिए और जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद से फिर जा करके आपके अंदर वो जो ट्रस्ट आएगा ना, ये तीन चीज करने पर,
आप लाइक कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी रख रहे हैं। ये तीन चीजें मिला करके आपके अंदर वो ट्रस्ट पैदा करेगा, वो कन्विक्शन पैदा करेगा कि आप जो है हर एक प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया था, उस प्रोडक्ट को आप बहुत अच्छे से सेल करना शुरू कर देंगे, एक एक कॉन्फिडेंस के साथ सेल सेल करना शुरू कर देंगे। और यही चीज सिर्फ LUKT अपने टीम में लोगों को बताइए, सिखाइए कि सारा प्रोडक्ट के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो घर से ही शुरू करते हैं ना प्रोडक्ट। सुबह में जब हम सोने जाते हैं, सॉरी, सुबह में जब हम सो करके उठते हैं, उस टाइम से हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। डीएक्सन का टूथब्रश है, डीएक्सन का टूथपेस्ट है जी, डीएक्सन का सोप है, डीएक्सन का शैम्पू है ना। बहुत सारे, एक मतलब कि बहुत सारे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। उसमें से अगर देखें हम कुछ एसेंशियल चीज अगर हम लेना चाहें, अपने पास रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं? टूथब्रश रख सकते हैं, अपने परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए हम टूथब्रश रखेंगे। टूथब्रश अपने आप में ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बोलता है ना, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद से टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं या फिर कोई भी यूज करने के लिए किसी को भी आप देते हैं, वो टूथपेस्ट अगर यूज कर लिया तो उसे कभी भी महंगा नहीं लगेगा, वो हमेशा आप ही से टूथपेस्ट लेगा। ये दावा है। इस तरह की चीजें हैं, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, या फिर हम कहें अगर सोप की जो वेराइटीज हैं उसमें से आपको कौन सा पसंद है, आप उसमें से एक वैरायटी को चुन लीजिए और उसको यूज कीजिए, उसके बारे में जानकारी रखिए और उसी को सेल कीजिए। इसके अलावा आपका जो बॉडी लोशन है, फेस वॉश है, उसको आप यूज कर सकते हैं। शैम्पू ले सकते हैं, शैम्पू को आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर देखें तो चाय का रेंज है, कॉफी का रेंज है। उसमें से आप पसंद कीजिए कि आप कौन सा चाय लेना चाहते हैं, आप पसंद कीजिए कि आप कौन सा कॉफी आपको आप यूज करते हैं। जो कॉफी आप यूज करते हैं, जिस कॉफी पे आपको भरोसा है, जिस कॉफी पे आपको पूरा एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ये कॉफी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ये कॉफी हमारे सेहत को बहुत अच्छा किया है, उस कॉफी को आप लेकर के मार्केट में निकलिए और उसको सेल कीजिए। और सेम चीज यही अपने टीम में भी डुप्लीकेट करने के लिए बोलिए। तो अगर देखें हम तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब कॉफी का रेंज हो गया, चाय का रेंज हो गया। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं इधर, नाश्ता करना है तो नाश्ते में क्या रहेगा, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। किचन का आइटम है, राइस ब्रान ऑयल है। राइस ब्रान ऑयल, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए। आपका 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 जो है विचार ही बदल जाएगा राइस ब्रान ऑयल के बारे में जब आप जानेंगे कि ये राइस ब्रान ऑयल है क्या, इसे क्यों लेना चाहिए। मैं आपको छोटा सा राइस ब्रान ऑयल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। राइस ब्रान ऑयल इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला एक ऑयल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है इंडिया में। अगर हम बात करें दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री में जो राइस ब्रान ऑयल को टक्कर दे सकता है वो क्या है? ऑलिव ऑयल है ना। ऑलिव ऑयल जो होता है वो हमारे लिए बहुत महंगा हो जाता है। उतना महंगा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना घर का सब्जी बनाने के लिए, है ना। अब ये जो राइस ब्रान ऑयल है, ये क्यों हमारे हमारे लिए जरूरी है, उस बात को समझिएगा। राइस ब्रान ऑयल में तीन तरह का फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन तरह का फैटी एसिड वो हमारे शरीर में जाना ही जाना चाहिए। कौन सा है? एक एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कि सफा बोलते हैं। दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एसिड, फैटी एसिड, जिसको कि हम लोग मुफा बोलते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा बोलते हैं उसको। और तीसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको पूफा बोलते हैं। ठीक है। तो सफा, मुफा, पूफा, ये तीन फैटी एसिड हैं जो हमारे शरीर में जाना चाहिए। इसका क्वांटिटी बैलेंस मात्रा में किसमें हो सकता है? जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ ही प्रोडक्ट, कुछ ही ऐसे तेल होते हैं जिसमें कि ये पाया जाता है। पहला चीज होता है हमारा राइस ब्रान ऑयल। अगर आप देखेंगे रिफाइंड तेल में और भी बहुत सारे आपको मार्केट में दिखते हैं, जैसे कि आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, ये सभी चीजें हैं। लेकिन जो अनुपात इसमें है वो अनुपात किसी भी तेल में नहीं है ना। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज को समझना। अब यही चीज क्या होता है कि ये जो तीनों चीज होते हैं ना, तीनों फैटी एसिड, ये आपका मस्टर्ड ऑयल में भी होता है, सरसों के तेल में भी होता है।
लेकिन सरसों का तेल जो होता है वो इंडिया में बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर अगर आप जाएंगे तो मस्टर्ड ऑयल वहां पर एज अ एक्सटर्नल यूज ओनली में बेचा जाता है। बाहर में बैन है सरसों तेल में सब्जी बना करके खाना, या फिर उसको इंटरनल यूज के लिए, सब्जी के लिए यूज किया जाना। ये सरसों तेल का बाहर में बैन है, नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि उसमें जो एक तत्व होता है इरूसिक एसिड उसको बोलते हैं, वो इरूसिक एसिड 5% जो है ना, इरूसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वही अलाउड है। लेकिन सरसों तेल में कितना होता है आपको पता है? सरसों तेल में होता है वो 35% to 50%। 35% से लेकर के 50% जो है वो इरूसिक एसिड होता है मस्टर्ड ऑयल में, जो कि अपने आप में बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। और इसके बारे में आपको जानकारी जल्दी मिलेगी नहीं। जब आप जानकारी लेना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। इनफैक्ट मैं बहुत पहले जब मैं डीएक्सन में जब राइस ब्रान ऑयल आया और राइस ब्रान ऑयल के बारे में जब हम स्टडी करना शुरू किए थे, तो उस टाइम में मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। उससे पहले मैं भी यही सोच रहा था कि तीनों फैटी एसिड की जरूरत है, हम या तो राइस ब्रान ऑयल लेंगे या मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल हम नहीं लेंगे, हम मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे और राइस ब्रान ऑयल ले लेंगे, तो हमारे घर में दोनों चीज चलता था। दूसरा ऑयल हम नहीं यूज करते थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि सरसों तेल में ये वाली चीजें हैं, इरूसिक एसिड वाला, उसी टाइम में पूरी तरह से मेरे घर में वो बैन हो गया, नहीं चलता है। तो ये सभी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब अगर हम देखें राइस ब्रान ऑयल के बारे में, तो राइस ब्रान ऑयल, हमारा राइस ब्रान ऑयल डीएक्सन का जो राइस ब्रान ऑयल है, 15,000 ppm गामा ओरिजिनॉल के साथ है ना, जो कि एक एक अच्छा होता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए एक बेहद ही जरूरी पार्ट होता है वो। और उसके बाद से इसको बोला जाता है फिजिकली रिफाइंड तेल बोला जाता है। इसको किसी केमिकल तरीके से जो है ट्रीट करके ये रिफाइन नहीं किया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारे पास जब जानकारी रहेगी तो हम दूसरे को भी बता सकते हैं और कॉन्फिडेंटली जो है हम इसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा राइस ब्रान ऑयल अपने आप में एक हमारे पास एक बहुत अच्छा धरोहर है, एक बहुत अच्छा चीज हमारे हाथ में है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखें लकाडोंग टर्मरिक है, या फिर अगर हम बात करें आपका गुंटूर चिली है, तो ये सभी जो एकदम फेमस जगह जो होता है, लकाडोंग एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ से कि ये आता है, आपका हल्दी आता है। क्योंकि करक्यूमिन हमारे हल्दी में बेहद बेहद जरूरी तत्व होता है। वो करक्यूमिन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, 7 to 10% जो होता है वो होता है डीएक्सन का लकाडोंग टर्मरिक में। लेकिन अगर हम मार्केट में देखेंगे तो लेस देन 3% जो है करक्यूमिन ही होता है उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ पीला पाउडर है और कुछ नहीं है। तो ये सभी जब हम जानकारी रखेंगे, छोटी छोटी चीजें, और हमें विश्वास रहेगा अपने प्रोडक्ट पे उस जानकारी के आधार पे, तो हमारे पास ऐसे ही इतने प्रोडक्ट हो जाएंगे क्या कि हम जितना लाइक किए रहेंगे, वो लाइक किया हुआ प्रोडक्ट को ही अगर हम यूज करेंगे तो हमारा एक पर्सनल पीवी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे घर में यूज हो रहा है। और उसके बाद हम उसको बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंटली जब हम सेल करना शुरू करेंगे, तो फिर वो बहुत आसानी से सेल भी होना शुरू हो जाएगा। और ये जब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, डुप्लीकेशन इसका, है ना, जब हम अपने टीम में इसको डुप्लीकेट कराना शुरू कर देंगे, तो फिर जाकर के हमारा व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि वो जो LUKT वाला जो है वो जरूर हम लोगों को याद रखना चाहिए, कि हम लोग उसी पे काम करें। लाइक द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, नो द प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट द प्रोडक्ट, है ना। जो भी प्रोडक्ट है हमारा, उस पे हमें ट्रस्ट रहना चाहिए। हमें वो उसके बारे में विश्वास होना चाहिए, है ना। हमें अपना जो प्लान है उस प्लान पे भी विश्वास होना चाहिए। हम जो स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं उस स्ट्रैटेजी पे भी हमारा विश्वास होना चाहिए। और सिर्फ वो सिर्फ चीज पे ही विश्वास नहीं, हमें अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए। विश्वास का ही खेल है, उत्साह का ही खेल है। ये सभी चीजें, हम कितना ज्यादा उत्साह के साथ जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना ज्यादा अपने व्यापार में उत्साह दिखा रहे हैं, इसी का तो गेम है, इसी का तो खेल है। ये उत्साह आएगा कहाँ से? ये उत्साह हमारा विश्वास से ही आएगा।
वो विश्वास हमें अपने आप में लेकर के आना है। निश्चित रूप से गेम चेंज हो जाएगा, और जो ये मोमेंटम चल रहा है, जो ये स्पीड चल रहा है, इस स्पीड में कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना जो है अपना बोनस वो बढ़ा सकते हैं। तो हमारे तरफ से यही था कि आप लोग इस चीज को जरूर समझें, है ना, जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में रखें और उसको आगे लेकर के बढ़ें। सो गोविंद जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर।